बरतिया जिनकी मतारी नहीं बाप हो, जैसे शिव की बरतिया देखी ना ऐसी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया देखी ना ऐसी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, शिव की बरतिया मेरे बाबा की बरतिया। देखी ना ऐसी बारात हो, शिव की बरतिया देखी ना ऐसी बारात हो, शिव की बरतिया देखी ना ऐसी बारात हो, शिव की बरतिया देखी ना ऐसी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया देखी ना ऐसी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। सब कह जस दूल्हो तस बनी बराता, शिव जी की बरात नहीं बनी, क्या बना? बराता बना। और शिव जी की जब बराता बना तब हम लोगों का बारात बना। शिव जी के समय अगर बारात बनती तो हम लोगों की बरतुलियां बनती छोटी छोटी सी, पर नहीं, जस दूल्हो जैसा दूल्हा वैसी बारात बनी। सब प्रसन्न हो रहे हैं, पर माता मैना बड़ी दुखी है। मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। माता पार्वती जी ने अपनी माता मैना से कहा, मैया तुम सन्मित है कि विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले कलंका। तुम्हारे बुरा भला बोलने से मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मिट नहीं सकता, पर तुम बाबा से बुरा भला बोल के क्यों अपने सिर पे कलंक ले रही हो? मेरी किस्मत में जो पर लिखा वो मुझे मिला है। मात व्यर्थ जन ले कलंका, आप कलंक मत लो। नारद जी ने समझाया, पूरी हिमाचल नगरी में बात फैल गई। शिव और पार्वती जी को सुंदर मंडप में बुलवाया गया है। वेदों मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधाता ब्रह्मा ने बड़ा सुंदर विवाह का उच्चारण किया है। मैया की गांठ जुड़ी है बाबा के साथ और सुंदर विधि पूर्वक बाबा का विवाह होता है। ध्यान से सुने, जो ब्राह्मण होते ना बड़े होशियार होते। बोलो प्रेम से राधे राधे। जो विप्र देवता विवाह पढ़ रहे थे उन्होंने सोचा दूल्हा से थोड़ा परिचय ले लें कि कहाँ का दूल्हा कैसा है। तो भोले बाबा से कहा, बोले दूल्हा जी। बोले क्या? बोले ये बताओ तुम्हारे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे कहाँ? बाजू में बैठे थे नारद जी। नारद जी ने कहा, कह दो हमारे पिताजी भगवान विष्णु हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, उनके पिताजी का क्या नाम है? भोले बाबा ने सोचा अगर ये सब पूछते गए तो हम तो हो सकता बताने में भूल ही जाएं। तो भोले बाबा कहते उस ब्राह्मण विप्र देवता से, बोले सुनो विप्र देवता, एक पेन और एक डायरी लो, उसमें लिखो कि हमारे पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, उन सब के पिताजी हम ही बैठे। बोलो प्रेम से राधे राधे। हमसे बड़ा कोई पिता नहीं। विधि पूर्वक विवाह हुआ। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघु। विप्रों को प्रणाम करके हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके भोले बाबा विराजमान हुए। विधि पूर्वक विवाह हुआ। कुछ दिन तक हिमाचल नगरी में बारात रुकी है, पर ध्यान देना माताओं, प्रतिदिन जब जाने की बात बाबा कहते, राजा हिमांचल कहते थोड़ा और रुक जाओ। बहुत प्रकार से माता मैना अपनी पुत्री पार्वती जी को समझा रही है, बेटी ससुराल में जाना तो कैसे रहना। प्रत्येक माता अपनी बेटी को शिक्षा देती है। उसी प्रकार माता मैना ने सुना कि अब विदाई का समय आ गया है, तो माता मैना समझा रही है, बेटी जीवन में क्या करना? बोले करहूं सदा शंकर पद पूजा। सदैव भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना। क्यों करना? क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। माताओं के लिए केवल एक धर्म बताया कि पति व्रत परायणा रहे,
पति की पूजा करें, पति के वचनों में अनुराग रखें, पति की सेवा करें। पर हमारी माताएं तो यहाँ पर जितनी विराजमान है सब कहती बोले एक दिन ही पति की बात मानेंगे, बोलो प्रेम से राधे राधे। कौन से दिन? बोले करवा चौथ के दिन, बोलो प्रेम से राधे राधे। क्यों माता? साल के 364 दिन पति की एक नहीं सुननी, अपनी चलानी। और एक दिन क्या कहेंगे, जब तक पति जल ना पिलाए तब तक पानी नहीं पीना, जब तक पति की आरती ना उतारे, जब तक मन को शांति ना मिले। करवा चौथ का मतलब ये होता है कि जिस दिन करवा चौथ के दिन पति की पूजा करती, पति की सेवा करती, तो रोज पति की पूजा मत करो, पर पति के वचनों को मानकर उन्हें स्वीकार करो और उनके चरणों में प्रेम रखो, बोलो प्रेम से राधे राधे। करो सदा मैंने कर ऐसा लिखा शंकर पद पूजा, क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। यही बात जब जानकी जी का विवाह हुआ राम जी के साथ, तो इसी बात को जानकी माता की जो मैया है कौन, सुनैना जी, वो भी इसी बात को समझा रहे हैं, बेटी हमेशा पति की सेवा करना। और जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए, जानकी जी से कहा तुम यहीं रहना अयोध्या में, तुम बन जाने लायक नहीं हो। तो माता जानकी जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु जिए बिन देह नदी बिनु मारी, और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे देह में से प्राण निकल जाते तो उस देह का कोई महत्व नहीं रहता। नदी में से अगर जल सूख जाए तो नाव महीनों पड़ी रहे, नाव का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार इस संसार में तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, इस संसार में बिना पुरुष की नारी है। तो उसी प्रकार आज माता मैना जी समझा रही है, करो सदा शंकर पद पूजा। भगवान शंकर के चरणों की